राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। प्रातः चर्चा कर रहे थे कि देह से हमारा कर्मजन्य अध्यास है। कर्तापन जिनमें होता है वह कर्म के द्वारा बन जाते हैं और वैसा ही अपने को मान लेते हैं। मैं धनी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, ये भी कर्मज अध्यास है। कर्म से भी हमारे अंदर अध्यास होता है और वो आप करता न रहे तो अध्यास खत्म हो जाएगा। यदि सचमुच आपको अंदर से कर्तापन ना हो, आप करता नहीं हैं, तो पुण्यात्मा होने का, पापी होने का ख्याल खत्म हो जाएगा। फिर सहज कर्म जो नेचर से उद्भूत होंगे, गुणों से होंगे, वो होंगे। थोड़ा बहुत आप पशुओं को देखें, वो नेचुरल कर्म करते हैं, उनमें पाप और पुण्य बुद्धि, कर्ता बुद्धि नहीं होती। पेड़ स्वाभाविक बढ़ते हैं, फूलते हैं, फलते हैं, वहां कोई कर्तापन नहीं होता। आपके अंदर सुपीरिटी इन्फीरिटी कर्म से निर्मित हो जाती है। ऐसा शायद ही कोई इंसान हो जिसमें इन्फीरिटी सुपीरिटी निर्मित ना हो। यदि आप कर्ता नहीं होंगे, ज्ञान पूर्वक गुणों के कर्म होंगे, तो आप अपने ऊपर कोई ग्रंथि नहीं बनाएंगे। उसकी ग्रंथियां समाप्त हो गई। वो न बड़ा होगा न छोटा होगा, पापी होगा न पुण्यात्मा होगा। और जिसके कर्म से पैदा देह में देहाध्यास नहीं होगा, वो न पैदा हुआ है न मरेगा। और फिर उसका कोई पिता नहीं है, फिर उसकी कोई माता नहीं है, फिर उसका कोई परिवार नहीं है। आप समझते एक चीज छूटते ही कितना झंझट खत्म। लेकिन वो अंदर से आप छोड़ते नहीं हैं, रटते हैं, जागते नहीं। शास्त्र के वचन रटने में और शास्त्र के अर्थ को समझने में बड़ा फर्क है। इसीलिए तत्त्वमसि महावाक्य के वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, और कई बार हम ये भी सुनते थे जब आए ना कि वाच्यार्थ का त्याग कर दो और तत्पद के और तुम पद के और लक्ष्यार्थ का आत्मा ब्रह्म है, वही तुम हो। पल्ले नहीं पड़ता था। पर चूंकि जानने की इच्छा थी, चूंकि जिज्ञासा थी, तो चैन नहीं मिलती थी। फर्क समझ लें। कई को इतने में ही संतोष हो जाता है कि तत्पद का त्वम पद का हमने वाच्य का त्याग कर दिया, आत्मा ब्रह्म की एकता हो गई और बस बात बन गई। तुम अमर हो, अविनाशी हो, सारे सृष्टि के आश्रय हो। समझ में आया नहीं, शब्द का अर्थ नहीं समझा। मैं कोई ऐसा नाम अभी नहीं ले पा रहा। मान लो मैं कहूं अलल टप्पू का ध्यान करो, ध्यान में बैठो, अलल टप्पू का ध्यान करो। कैसे करोगे? हर की पैड़ी का ध्यान करो, बनेगा। हरमंदर साहब का ध्यान करो, बनेगा। आप अपने घर का ध्यान करो, बनेगा। क्योंकि घर शब्द का अर्थ मालूम है। अलल टप्पू नाम का एक आदमी, उसका ध्यान करो, वो क्या है? कैसे करो? और भगवान अलल टप्पू से कम नहीं है। बस भगवान भगवान शब्द सुन रखा है, भगवान का कुछ अता पता नहीं है। और लोग भजन किए जा रहे हैं, ध्यान किए जा रहे हैं, समाधि लग रही है।
मालूम है आपका भगवान क्या है? अच्छा, व्यापक है, व्यापक है, व्यापक है। क्या है वो? व्यापक तो है क्या वो व्यापक? कोई व्यापक नाम की कोई वस्तु मिली? अच्छा, वो आश्रय है, आश्रय है। अभी अभी एक पुस्तक देख रहा था, मैं भी पूरा अभी नहीं समझा, पर वो लिखते हैं कि यूनिवर्सिटी में स्टडी रूम में पढ़ाया जा रहा है, एक दृष्टा होता है, एक दृश्य होता है। तो कहने ये दृश्य है, ये दृश्य है, ये दृश्य है। तो कहते ये दृष्टा है, ये दृष्टा है, ये दृष्टा है, ये दृश्य, ये दृष्टा, वो दृश्य। दृश्य दृष्टा दो उनका वर्णन कर रहे हैं। तो अब दृष्टा कौन हो गया? वो दृष्टा है कि वो दृश्य है? ये दृश्य है, ये दृश्य है और ये दृष्टा है। ये दिखता है, ये देखता है। अब देखो, ये देखता है, ये दिखता है, ये दोनों दृष्टा नहीं है, ये दोनों दृश्य ही हैं। दृष्टा तो कोई तीसरा है। जब आप दृष्टा को भी कोई थर्ड पर्सन की तरह सोचते हो, जगत का दृष्टा, ये जगत दृश्य है, वो जगत का दृष्टा है, यही तो बोलते हो। वो सबको जानने वाला है, सब जाना जाता है। और तुम क्या हो? तुम जानने वाले हो कि वो जानने वाले? मेरे गुरुदेव, कल मैंने कहा था, आज भी, कि पढ़े नहीं थे, पर वो एक शब्द साधारण तौर पर, तो जब कहते थे वो सब कुछ जानता है, तो गुरुदेव पूछते थे वो सब कुछ जानता है, ये कौन जानता है? सब कुछ जाना जाता है, वो सब कुछ जानता है, ये तुम जानते हो। माने सब कुछ जानने वाले के भी जानने वाले, सब कुछ जानने वाला तुम्हें मिला। असल में जानने वाला पढ़ पढ़ा के गड़बड़ में पड़ जाता। इसी तरह कहते हैं लय कर दो, उसको उसमें, उसको उसमें, उसको उसमें, उसको उसमें, सारी दुनिया को ब्रह्म में लय कर दो। इसी तरह कहेंगे विषय को इंद्रियों में लय कर दो, इंद्रियों को मन में लय कर दो, मन को बुद्धि में, बुद्धि को चेतन साक्षी में लय कर दो। अब वो साक्षी कौन है जिसमें लय कर दे? कौन है जिसमें लय हो गया सब? तुम अपने सिवा किसी में लय कर सकते हो? यदि तुम लय करोगे सबको इसमें, तो जिसमें लय करोगे उसको किसमें लय करोगे? जो बचेगा, जो ज्ञान का विषय दृश्य, दृश्य को लय करते गए, लय करते गए, दृष्टा में लय कर दिया। दृष्टा तुमसे अलग थर्ड पर्सन है, जिसमें तुमने लय किया। उस दृष्टा रूपी दृश्य को, जो तुम्हारा दृश्य है, जिसमें लय किया, उसे किसमें लय करोगे? वेदांत की चिंतन की कसौटी में छोटे मोटे सब बातें यूं ही है। बीते किसी शिविर में चर्चा की थी, हम जब वेदांत सम्मेलनों में जाते, निर्मल वेदांत निकेतन अमृतसर, वहाँ वेदांत सम्मेलन होता। आज अभी हमने पढ़ा कि बाबा बाल मुकुंद का गीता जयंती समारोह, जहाँ पूज्य स्वामी अखंडानंद जी, गंगेश्वरानंद जी, पथिक जी और देश के महात्मा बड़े बड़े वहाँ जाते रहे। पूज्य स्वामी निर्मल जी और बाबा बाल मुकुंद निर्मल जी को बहुत मानते थे, उनका निमंत्रण है। और अमृतसर का सम्मेलन 56वां वेदांत सम्मेलन हुआ। मुझे लगता है भारत का वेदांत सम्मेलन सबसे पुराना हुआ है।
आज भी बहुत सम्मेलनों के नाम होते हैं, वेदांत सम्मेलन कम होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? उस समय हम सुनते थे कि सभी शास्त्र अपनी अपनी बात बोलते हैं। जैसे जंगल में कभी घूमने गए हो शाम को ना, गांव के बाहर भी जाओ तो सियार होते हैं ना, जयकाल सियार, वो अपने अपने यहाँ क्या बोलते हो? गीदड़ गीदड़। तो हुआ 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 बोलते हैं। तो कहते हैं सभी शास्त्र द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अमुकवाद और त्रैतवाद और सांख्य, जड़ चेतन, ओ ऐसे कहते अनेक बात बोलते हैं। पर कहते हैं तभी तक बोलते हैं, तभी तक ये अच्छे लगते हैं, सच्चे लगते हैं, अच्छे सच्चे लगते हैं। न गर्जति महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। जब तक वेदांत का सिंह, वेदांत का शेर जंगल में नहीं गरजता तो सब बोलते हैं, और यदि शेर दहाड़ दे तो सियार गीदड़ चुप हो जाते। यहाँ मतलब सब सब दर्शनों की सच्चाई मालूम पड़ती है। सामान्य जब वेदांत अपने विषय रखता है तब सारे कल्पना लगने लगते हैं। ये इसलिए आज मैं बोल रहा हूं कि हमें भी ऐसा ही लगता है। वेदांत की कसौटी में, साधक की कसौटी में नहीं। साधक तो जहां खड़ा है उसकी कसौटी में बहुत कुछ सत्य है। जो जहां खड़ा है उसके लिए वही सार है। पर आध्यात्मिक मार्ग में वेदांत से ज्यादा स्पष्ट, युक्ति संगत और अपरोक्ष कोई नहीं है। तुम अपने को दृष्टा, तुम दृष्टा हो। किसी दृश्य को दृष्टा मत मान लेना। दृष्टा किसी दृश्य को मिलाकर अपने को दृष्टा न कहे। जब किसी दृश्य को दृष्टा मान लेते हो परंपरा से, बड़ा लंबा रिश्ता रहता है ना। जैसे ब्याह हुआ तो पत्नी आपकी हुई, फिर पत्नी की बहन भी कुछ है, पत्नी का भाई भी कुछ है, कहते हैं ना हमारा संबंध हो गया है। वो साला है, वो ससुर है, वो सास है, वो और क्या 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 क्या, बड़ी लंबी लाइन है। संबंध होता है तो हो ही जाता है। तो आप जब दृष्टा कहते हो और जब कहोगे दृष्टा हम नहीं रहे, रूप के दृष्टा नहीं रहे, जब रूप के दृष्टा नहीं रहे तो दृष्टा नहीं रहे। तो रूप के जब दृष्टा अपने को मानते हो तो शुद्ध दृष्टा ही नहीं हो तुम। कुछ कचरा मिला रखा है, आंख वगैरह, इसलिए नहीं रहे। न रहने का कारण कुछ मिला के देख रहे थे, आंख मिला के देख रहे थे, वो चली गई तो तुम यूं तो दृष्टा हो, तुम खत्म नहीं हो गए। इसी तरह से अहंकार के थ्रू दृष्टा हो। अहंकार के द्वारा आप देखो, मैं खड़ा हुआ, अहंकार आया, फिर मेरे दृष्टा हो। अहंकार उपरत हो जाए, अहंकार का लय हो जाए तो तुम हो। तुम्हारा दृष्टा की दृष्टि का लोप नहीं हुआ, दृष्टा का दृष्टापना कहीं गया नहीं। चेतन की चैतन्यता का अभाव नहीं होता। चेतन की चैतन्यता का अभाव भ्रम है। जब वृत्ति ज्ञान को हमने चेतन मान लिया
तो वृत्ति ज्ञान के लय को या वृत्ति ज्ञान के परिवर्तन का आरोप चेतन में कर लिया, ज्ञान में परिवर्तन हो गया, मुझ में परिवर्तन हो गया। यदि तुम में परिवर्तन होता तो पहले और अब का साक्षी कौन होता? ये दृष्टा का विचार बहुत बहुत गहरा है। और जैसे दृष्टा का अभाव एक भ्रांति है, सच्चाई नहीं है, ऐसे ही और कोई दृष्टा है, ये भी एक भ्रम है। आत्मा के अतिरिक्त तुम्हारे माने इस अहंकार के नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा मैं अहंकार ये भी नहीं रहता। जब आप अपने ऊपर कहते हो कि मैं हमेशा दृष्टा नहीं रहता, तो तुम अहंकार को लेके सोच रहे हो। अहंकार से मिला हुआ दृष्टा नहीं रहता। अभी आप अपने मन बुद्धि अहंकार को लेके जो जान रहे हो वो उसके अभाव में वो चला गया। अपने आप में दृष्टा का जो अभाव है ये भ्रांति है। चेतन की चेतनता का, दृष्टा की दृष्टि का लोप कभी नहीं होता। चेतन की चैतन्यता का अंत कभी होता ही नहीं। वो था, है और रहेगा। और तुम दृष्टा हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। अब तुम का अर्थ देह मत लेना, इंद्रियां मत लेना, और तुम का अर्थ सीमित अहंकार जो एक जगह रह रहा है। वो चेतन और अहंकार मिलकर, चेतन सदा सर्वत्र है, अहंकार यहाँ है, सीमित है। अहंकार और चेतन मिलकर दृष्टा बन गए हैं। चेतन अहंकार मिलकर दृष्टा बन गए हैं और अनेक दृष्टा हो गए। और उन अहंकार में से किसी का सुसुप्ति में लय होता है, फिर कभी जगना होता है, तो लगता है दृष्टा पैदा होता है, दृष्टा खो जाता है, दृष्टा सो जाता है। असल में चेतन नाम का जो दृष्टा पदार्थ है, जिसके लिए ग्रंथ कहते हैं, वो किसी दृश्य का दृष्टा नहीं है। वह चैतन्य के दृष्टा की दृष्टि का, दृष्टा के स्वभाव का, दृष्टा के स्वभाव का कभी अंत, उसकी नेचर, ट्रू नेचर, रियल नेचर, चैतन्य का कभी भी अभाव या चैतन्य के चैतन्यपने का कभी अभाव होता ही नहीं। अब ये बात कैसे समझोगे? तुम्हें जन्मों जन्मों से ये भ्रांति है कि मैं जगता सोता हूं। मैं सोता जगता हूं या तो अहंकार के अर्थ में ठीक ही है। चेतन अर्थ में तुम कभी जगते सोते नहीं हो, पर तुमने अपने को चेतन कभी माना ही नहीं। तुमने हमेशा अहंकार को मैं माना, और अहंकार जगता है, तुम्हारी चैतन्यता साथ होती है। हाँ, अकेला अहंकार क्या करेगा? तो तुम साथ होते हो। जैसे सोना साथ न हो, अंगूठी ले आओ, ला ही नहीं सकते। जब आप अंगूठी लाए तो सोना छोड़ आए। जब आप एक बर्तन लाए तो मिट्टी नहीं, एक चाकू लाए लोहा नहीं। जरा ध्यान तो दो। तो जब ये अहंकार है तो चेतन नहीं है। अब इसका एक अंश मिथ्या है, एक अंश कल्पित है, एक अंश प्रकृति का है, एक अंश कल बताया था, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। प्रकृति अष्टधा, ये प्रकृति के 8 हिस्से हैं। 8 भागों में प्रकृति बट गई है, बुद्धि मन और अहंकार। कहीं कहीं 4 के मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं। अब अहंकार नहीं हूं, अहंकार नहीं हो तो मेरे दृष्टा अकेले तुम हो,
अकेले तुम मुझे देख सकते हो, तो क्या इसका मतलब फिर अहंकार न रहा तो दृष्टा न रहा? हाँ, अहंकार न रहा तो अहंकार भी एक विभाजन है, यह और वह का, मैं का। अहंकार न रहा तो दूसरा न रहा। जैसे स्वप्न से जागे तो स्वप्न का तुम्हारा देह इंद्रियां न रही तो स्वप्न का सांप भी न रहा। अच्छा ये बताओ, जग जाने पर तुम्हारा तो शरीर न रहा, सांप का तो वहां रहता होगा, बोलो। अब जग के कोई कहे कि मैं तो खो गया, मेरा देह तो खोया, सांप वहां फिर रहा होगा। तुम्हारा अहंकार गया तो सारी दुनिया ही नहीं है, फिर तुम दृष्टा किसके? तुम सोचते हो दृष्टा न रहा, हम कहते हैं कोई दृश्य ही न रहा। ये बात को जरा समझने का है। कोई जग के ये कहे कि स्वप्न मुझे नहीं दिखता, नहीं दिखने का मतलब मैं अज्ञानी हो गया जग कर। जगा, स्वप्ने दिखने बंद हो गए, स्वप्ने दिखाई नहीं देते, इसका मतलब मैं सो गया। नहीं दिखाई देते इसका मतलब मैं कुछ गड़बड़ हो गया। तो जगने पर स्वप्न नहीं दिखाई देते, ये ठीक है कि स्वप्न है ही नहीं। तो समाधि में जगत नहीं दिखता, ये सही है कि समाधि में जगत है ही नहीं, दिखे क्या? योग की समाधि में ये भ्रांति रहती है कि जगत था पर मैं अब नहीं देख रहा, मैंने अपनी आंख समेट ली है, अपनी वृत्ति समेट ली है, जगत अपनी जगह है पर मैं जगत को देखता नहीं। वेदांत का ज्ञान ऐसे है जैसे स्वप्न से मैं जग गया हूं, स्वप्न अब है ही नहीं, देखूं क्या? भाषा का ही फर्क नहीं है, समझ का बड़ा फर्क है। योग की समाधि में अपनी नजर को समेटना है, दृश्य नहीं देखना। सांख्य में यह से अपने को असंग होना है, यह भी है मैं भी हूं, पर इससे चिपकना नहीं, इसको चिपकाना नहीं, इसका फासला बनाए रखना है। दृश्य से दृष्टा को अलग बनाए रखो। ये किसका है? सांख्य का। वेदांत कहता है दृष्टा ही दृष्टा है, दृष्टा ही दृष्टा है। मिट्टी को घड़े से असंग नहीं होना, मिट्टी ही मिट्टी है, संग किससे हो जाए, असंग किससे हो जाए। अभी तक तुम देखते थे जैसे रात को स्वप्न देखा, जग जाओ, थोड़ा सा सोच लो कि जग तो गए, याद तो है कि ये देखा, ये था, ये था, ये था। देखा ये मत कहो, था, ये था। अब हमें नहीं दिखता, अब वहां से हम चले आए यहां, अब वो हमें नहीं दिखता, अब वो हमें नहीं दिखता, वहां से हम चले आए कि वही चला गया, वो है क्या? अब असल में तुम्हारे ख्याल में जगत है, जगत है, जगत है, इसलिए समाधि की तो कहते हो उस समय समाधि में हम जगत से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। एक कहता है कि जगत तो है पर हम उससे अपनी असंगता बनाए रखते हैं, असंगता। वेदांत कहता है दृष्टा के सिवा है क्या जिससे तुम असंग हो गए। ये तीसरी बात अभी तो आपके पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीनों ही गड़बड़ है। असल में तीसरी दृष्टि है न, ये योग दर्शन है जो हम पढ़ा रहे हैं, समझे? कल परसों एक लड़का आया, कहता है मैं पीएचडी या कुछ क्या कर रहा हूं, अब मेरे को थोड़ा योग पर बताओ। मैंने कहा मैं योगाभ्यासी नहीं हूं। कहा नहीं, आपसे कुछ मुझे लाभ हो जाएगा। फिर आया नहीं, पता नहीं, रोड में पूछने वाले ज्यादा दिन आते भी नहीं। इनको तो ऐसा है जैसे रोड में लड़की अच्छी लगी, बस हो जाए, मैरिज हो जाए। 2 दिन रुक गई तो तीसरी ढूंढ ली। यदि उस समय हो जाती तो हो जाती, नहीं तीसरी मिल गई। असल में ये आदमी का मन कुछ है ही नहीं, ऐसा पूछ रहा था जैसे बस ये अब पीछे ही पड़ जाएगा।
अब हम उसके पीछे पड़े, वो आया ही नहीं। कई बार कहेंगे महाराज हम मंत्र लेंगे, नहीं दोगे तो हम तो आत्महत्या ही कर लेंगे, इतना आग्रह किया, हम तो मर जाएंगे, रो रहा। अपन ने दया करके टाइम दे दिया तो अगले दिन आए नहीं, कहीं फुर्सत नहीं मिली। मनुष्य कितना खिलाड़ी है, बातें तो करेगा बहुत, पर उसमें रुचि नहीं है। बहुत साल पहले यहीं एक शारदा नाम के डॉक्टर थे जलंधर के, भे भे रोए, मुझे सन्यास दे दो, मुझे सन्यास दे दो। मैंने कहा नहीं, और इतना रोया। अब सारी भीड़ इकट्ठी हो गई आश्रम की, महाराज बेचारा रो रहा है, दे दो। अब बिचारों की भी सी पारस लग गई, अपन ने दे दिया। फिर 1-2 साल बाद सन्यास के मिले ही नहीं, कहाँ गए। वो जैसे हीट का मामला है ना, कि एक दो दिन न मिले, साढ़ तो गई बस। ऐसे तुमको भी एक गर्मी सी आती है, और 2-3 दिन गुरु न मिले, सत्संग न मिले, तो फिर जहां के तहां पहुंच गए। एक बार एक हमीरपुर जिले का, ये हिमाचल वाला नहीं, यूपी वाला आ गया, यहाँ महीनों बना रहा। जब हम आए तो कहे हम सन्यास दे दो, सन्यास दे दो। तो हमने कहा जल्दी मत करो। कहने दी नहीं देना तो फिर मैं घर का नुकसान क्यों करूं, घर चला जाता हूं, मेरा घर भी बर्बाद हो जाए, सन्यास भी ना दो। तो हमने कहा फिर घर ही तुम संभाल लो जाके, सन्यास अगले जन्म में देखना। तुम दृष्टा हो बस। देखो, किसी के भर होगे, मेरे भर होगे तो अहंकार से दृष्टा हो, देख भर रहे हो तो नेत्र से दृष्टा हो। किसी वृत्ति विशेष से यदि तुम देख रहे हो, या सीमित होकर चेतन ब्रह्म आत्मा एक अंतःकरण से युक्त होकर जब दृष्टा होता है तो सीमित दृष्टा हो जाता है, सीमित दृश्य हो जाता है। लेकिन ब्रह्म तो सर्वदृष्टा है, ब्रह्म किसी से अलग, ब्रह्म से कोई अलग नहीं है। और तुम जब देखोगे मैं ब्रह्म हूं, तब किसी को तुम दूर नहीं देख सकते कि वो दृश्य है, मैं यहां दृष्टा हूं, वो उतने दूर है बॉम्बे में, यहां से याद करता हूं। ये आपके ख्याल में है बॉम्बे, ख्याल के कारण याद में भी लगता हो इतनी दूर है बंबई, दिल्ली उतनी दूर है, क्योंकि नक्शा जो है ना वो तुम्हारे दिमाग में स्थूल वाला है। तो अभी तुमने स्थूल देह से सबको अलग देखा है। आपने अपने देह से हरिद्वार कहाँ देखा है? दिल्ली से, बॉम्बे से, इंदौर से, उज्जैन से, सबने देखा ना। अच्छा, हरिद्वार वाले अखंड परम धाम को कहाँ देखा है? हर की पैड़ी में। सबने हर चीज अपने से दूर देखी है, अपने से दूर देखी, अपने से भिन्न और दूर देखी। ब्रह्म ने अपने से भिन्न, ब्रह्म ने, पर तुम कभी ब्रह्म हुए पता ही नहीं। तुम तो अभी व्यक्ति हो, अहंकार हो, अहंकार से मिले हो, इसलिए तुमने ठीक से कभी देखा ही नहीं। ब्रह्म ने अपने से अलग किसी को देखा ही नहीं। और जिस दिन तुम ब्रह्म ज्ञानी होगे, जिस दिन तुम ब्रह्म होगे, तुम अलग रह के अलग उसको नहीं देखोगे, सब में अपने को देखोगे और अपने को सब में देखोगे। अब ये देखो, अपने को सब में, देह को सब में नहीं, दृष्टा को सब में। दृष्टा सब में है और सारे दृश्य एक ही दृष्टा में है। यह है वेदांत। तुम्हारे तो दृष्टा भी सेपरेट है, साक्षी भी अलग अलग है। इसीलिए चाहे गुरु की ले लो, चाहे ईश्वर की, ईश्वर की बोल दें फिर गुरु के दोनों बोलेंगे। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः,
सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये परमात्मा की तरफ से हो गया। गुरु के लिए बता दे, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, और क्या है, द्वंद्वातीतम गगन सरसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम तत्त्वमादि तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम विमलमचलम सर्वधी सर्वधी। अच्छा, आप सर्वधी साक्षी हो? बोलो नहीं। गुरु तुम्हें सर्वधी साक्षी मिला, क्यों? अपनी उस अहंकार के थ्रू गुरु भी, और अपनी इस बुद्धि के द्वारा, इस ईगो के द्वारा सर्वधी कोई है ही नहीं साक्षी। और साक्षी सर्वधी ही है, अहंकार सर्वधी नहीं हो सकता। असल में अहंकार के थ्रू कहना मैं साक्षी हूं, तो बहुत बड़ी भ्रांति है। ये है भ्रांति तोड़ना। जब तुम इस अहंकार, इस बुद्धि को लेके कहते हो मैं साक्षी हूं, सर्वत्र हूं, तो एक नई भ्रांति में फंस गए। रोज जी लगाओगे सबका साक्षी हो जाऊं, सबका साक्षी हो जाऊं, मर गए सबका साक्षी होते होते हो नहीं पाए। सब होके देख लो। और तुम ईगो छोड़ दो, साक्षी दूसरा ही नहीं, मेरा और तेरा और मैं और तू, ये वो, ये तो तुम्हारी बुद्धि की भ्रांति है। साक्षी में अहंकार की संग भ्रांति है। अहंकार और मिला करके मैं अलग साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं तुम, और फिर मैं सबका नहीं हूं। ये सबका साक्षी नहीं होने का कारण अहंकार है। अहंकार का बाध करके देखो, साक्षी संसार भर में एक ही है। पर अभी भी तुम बुद्धि से सोचोगे। जब भी तुम बुद्धि मिला लोगे तो सर्वधी साक्षी नहीं, एक धी, एक धी। और एक ईगो को ले लोगे तो सर्वकर्ता तुम नहीं हो, कुछ कर्मों के कर्ता हो, विश्वकर्ता हो तुम। और तुम एक अहंकार का त्याग करके देखो, तुम्हारे सिवा कर्ता और है कौन? स्वप्न तुम्हारे हैं, सृष्टि तुम्हारी नहीं। नहीं, सृष्टि लगता है भगवान की बनाई, स्वप्न मेरा। असल में ये भेद भी अज्ञान जनित है। सारी सृष्टि किसी और की है, ये स्वप्न भर मेरा है। यहाँ का मैं, अविद्या के कारण मैं यहाँ का साक्षी, और वो सर्व का साक्षी माया वाला है। माया उपाधि और विद्या उपाधि, अंतःकरण उपाधि का त्याग करो, साक्षी दो है ही नहीं, चेतन दो है ही नहीं, ब्रह्म दो है ही नहीं, आत्मा 10-50 नहीं। यह सर्व भ्रांतियों का निवारण। ज्यादा सोचना नहीं, ये सोच को छोड़ दो, चेतन सर्वत्र है। ये जो तुम्हारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है ना, ये इंडिविजुअल, असल में कॉन्शियसनेस कहीं इंडिविजुअल होती है? कॉन्शियसनेस इज वन, नो इंडिविजुअल। असल में बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है हो जाना पार। तुम देह हो, तुम इंद्रियां हो, तुम मन हो, ये ख्याल हो, तुम अहंकार, बस अहंकार तक। यदि अहंकार नहीं हो तो तुम कहाँ रहते हो? फिर देह में रहते हो। अहंकार आया तो देह में आए, अहंकार है तो स्वप्न अहंकार लय हो गया नींद में। कहाँ रहते हो, किसको जानते हो? इसको जानता हूं, इसको नहीं,
ये सुई इधर घूमी, उधर वृत्ति, इधर इधर। जब तक वृत्ति के द्वारा जानते हो तो इधर जानते हो तो इधर पीठ हो गई, इधर जानते हो तो उधर पीठ हो गई। इधर देखा तो स्वप्नों को पीठ हो गई, स्वप्नों को देखा तो जगत की तरफ पीठ हो गई, और नींद में चले गए तो सबकी तरफ पीठ हो गई। ये पीठ कौन करेगा? अच्छा, व्यापक किधर पीठ कर सकता है? आकाश को कहो हरिद्वार की तरफ पीठ कर ले। मंदिर में जाते हो, सम्मुख फिर लौटते हो तो पीठ करते हो। कई लोग मुंह उधर किए किए लौटते हैं, दूसरी तरफ पीठ किए। तुम्हारे पीठ है तभी तो पीठ करोगे। तुम्हारे आगे पीछे है तो सम्मुख है, पीठ है। भगवान के विमुख कहाँ होगे? भगवान किधर मुंह कर ले? कोई आदमी है क्या भगवान? भगवान किसी तरफ मुंह कर ले, किसी तरफ से मुख फेर ले, संभव है ये? पे लोग कहते हैं। और तुम चाहो तो देखो, आकाश का ख्याल छोड़ दो। तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अहंकार तुमको भगवान से विमुख किए है। भगवान सबके सम्मुख है। भगवान सम्मुख भी क्या और विमुख भी क्या? ये जीव सम्मुख होता है, जीव विमुख होता है। यदि भ्रांति चली गई तो न तुम ब्रह्म के सम्मुख हो सकते हो, न विमुख हो सकते हो, ब्रह्म ही हो सकते हो। और कुछ हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। आप चूंकि मैं बन के सोचते हो तो कभी भीतर कभी बाहर। अभी बाहर भीतर एको जानो, कितने दिन समझाया। सब आयभ्यंतर अजहा, वो बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर। अब यदि बाहर भीतर एक रस चेतन है तो ये इंडिविजुअल क्या है? तो भ्रांति तोड़ना। अब ये देखो, हम शब्द बुलाते रहेंगे, अब भ्रांति कैसे तोड़ोगे? इसी शब्द के अर्थ का विचार करो, इसी को बैठ, जैसी आदत पड़ी है वैसे ही सोचोगे, फिर नहीं बनेगा। गुरु का मतलब है, शास्त्र का मतलब है, तुम्हारी बुद्धि भी नहीं मानती तब भी वो गलत नहीं है। इसलिए थोड़ा बुद्धि को ही समझाओ, शास्त्र बदलने की कोशिश न करो। एक सज्जन आए थे, मुझे कुछ किताबें दिल्ली दे गए। कहते हैं आप घड़ा और ये तो समझाते हो, थोड़ा आप इस ढंग से समझाया करो। मैंने कहा अच्छा है, दोबारा मैं आपसे सीख के समझाऊंगा। मुझे मालूम है कि उनका अध्यात्म से लेना देना नहीं है, पर सीधे थे। ये भी नहीं लगा कि मैं इनसे क्यों कहूं, कई को शर्म संकोच होता है। मुझे भी बताने लगे हो कि ऐसे बताया करो। और कभी कभी मैं समझाता हूं ना, तो मेरे चेले बीच में फिर समझाने लगते हैं कि गुरुजी कमजोर हैं, थोड़ी हेल्प कर दे। तुम आदमी हो, तुम मन हो, तुम अहंकार हो, और यदि तुम चैतन्य हो तो जहां मन है बस यहीं रहते हो। ये जहां आंख है वहीं चेतन है। अब देखो, आंख यहां है, यहां नहीं है, तो यहां तुम नहीं हो। भी आंख सीमित है और कान सीमित है, इसलिए सुनने के लिए कभी कभी मुड़ते हो कि नहीं? कभी कभी। अच्छा, वो मोबाइल फोन कहाँ लगाते हो? यहाँ। क्यों लगाते हो? ये आंख, ये शब्द पकड़ने का यंत्र यहाँ है कि आत्मा यहाँ है? बोलो, आत्मा तो यहाँ नहीं है। हाँ, कम से कम ब्रह्म नहीं जानते तो इतना ही समझ लो। अब फिर भी कई लोग ऊपर पहुंचते हैं, कुछ करते हैं। हम लोग तो सारी दुनिया में भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यात्मान लोकाद अमृता भवंती। हम लोग कहते अपनी आत्मा का सब में चिंतन करो। भूतेषु भूतेषु विचित्य, कोई ऐसा कण नहीं जहां आत्मा ना हो या तुम नहीं हो, ये सोचो। और कई मूर्ख
योगाभ्यासी शरीर भर में आत्मा नहीं रख के 10वें द्वार में खींचे लिए जा रहे हैं, देह भर में नहीं रहने दिया, एक जगह समेटे दे रहे हैं आत्मा को। है ना विचित्र मामला। कई योगाभ्यासी मेरा प्रवचन सुनेंगे ना तो या तो मुझे पागल कहेंगे या उनका दिमाग ही फेल हो जाएगा, क्योंकि तो बचकानी बातें करते रहते हैं। यहां ले जाओ सुरति को, चढ़ा ले जाओ, सुरति देह में ले आए, सुरति स्वप्न में, सुरति नींद में चली गई। ये सुरति ही सब कुछ है, स्वामी कुछ है ही नहीं। ये स्वामी क्या है? स्वामी कहाँ रहता है? राम तो बीच से आ गए हैं, कृष्ण बीच ही से आए हैं, इनके स्वामी बहुत ऊंचे रहते थे, वहां से आए। हमने कहा आखिर फिर भी आए हैं, जगह तो है, अड्डा तो है, हमारा ब्रह्म तो आ जा सकता ही नहीं है, इतना व्यापक है। इनके स्वामी कहीं रहते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, लेने आते हैं। धन्य है जो लेने आता है। ये जैसे कोई आदमी है जो ले गए, गुरुजी लेने आ जाते हैं। और इसीलिए बाड़ा बना रखा है, जिनके चेले कहीं न जाते हो समझो ये भेड़े हैं। दावे से कहता हूं, भेड़े ही जो पाल होते हैं ना गड़रिए, वो भेड़ों को घेर लेते हैं बस। और हमारे एक गुरु भाई भूमानंद जी, जब कोई साधु ऐसा है वैसा करे तो कहते थे परेशान कहे कहो, जितनी तेरे से भेड़ें इकट्ठी की जाए कर ले, किसी से चिढ़ता क्यों है? माने भेड़े हैं जितनी जो कब्जे में कर सके। कौन ज्ञान देता है? आदमी ना समझ रख के भेड़ों को इकट्ठा कर रहा है, भेड़ों का दूध खा रहा है, भेड़ें बेच रहा है, भेड़ों का अच्छा धंधा है। आत्मज्ञानी फिर किसी का दीन ही न होता है। आत्मज्ञानी तो आत्मज्ञानी के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश, वो विचार सागर है ना। अब वो ऐसे पढ़ने से बुरा लगता है, विष्णु गणेश धनेश और जाने क्या, वो ऐसे अब ऐसे पढ़ाते हैं तो लगता है किसी को नहीं मानते। असल में वेदांत की उस स्थिति पर जाके कहो जिस एक चैतन्य में ब्रह्मा विष्णु महेश देव दानव तिर्यक सभी योनियां कुछ भी नहीं है, एक चिन्मात्र सत्ता जो सदा से थी है और रहेगी। ये सब क्या है? बनना मिटना। क्या तुम्हारा परमानंद और ये और वो अलग अलग, ये ख्याल मात्र। उस अद्वितीय चिंतन को पकड़ो। और धन्य है जिस अंतःकरण में, धन्य है उस बुद्धि को जिस बुद्धि में ये ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाती है, ब्रह्म विद्या। और हमारे ग्रंथों ने उदाहरण दिया है। आप जानते हो खच्चर जानते हो ना? गधा तो जानते ही हो। घोड़ा, घोड़ा घोड़ी गधा गधी होते हैं ना, और खच्चर होते हैं ना, और खच्चरी भी होती है ना। खच्चर खच्चरी होते हैं, होते हैं। वो खच्चरी ब्याती है। हमारे संत कहते हैं ये बुद्धि जो है ना, ये खच्चरी है, खच्चरी। ये बुद्धि खच्चरी है, या तो ये गर्भाधान करती नहीं है। खच्चरी गर्भाधान नहीं करती। यदि खच्चरी गर्भाधान कर ले तो फिर मर जाती है, पेट फट जाता है, बचती नहीं। ये जो बुद्धि है, अहंकार है, ये खच्चरी की तरह है। ये ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्म भाव को धारण नहीं करती, और कर ले तो फिर और कुछ बचता नहीं है, मर जाती है। पता लगा लेना ये कि खच्चरी, ये जो खच्चर है खच्चरी की संतान नहीं है, गधी घोड़े के संतान है। गधी और घोड़े, घोड़ी और गधे, घोड़ी गधे के और गधी घोड़े के। अब ये ऐसे पैदा करते हैं मिक्स। खच्चर की कोई अपनी जाति नहीं। तो सारी बुद्धियां अभी जो है, जिस दिन ये अहम ब्रह्म भाव को धारण करती है ना, ये बुद्धि का कुछ नहीं, ये द्वैत बुद्धि ही गई। मेरा तेरे का ख्याल गया। एक निरंकुश आत्मा का अनुभव कर सकते हो। इसलिए
ये कर्मज देहाध्यास है, मैं देह हूँ, ये धीरे धीरे समझोगे, कर्तापन का त्याग करोगे भोक्ता तो, और प्रारब्ध रहते देह रहते ये देह के साथ खत्म होगा, लेकिन तुम समझ पहले जाओगे, देहाध्यास खत्म हो जाएगा। और मैं साक्षी हूं, शुद्ध चैतन्य को जान लोगे, क्योंकि चेतन पहले से ही चेतन था। एक भ्रांति थी कि मैं आदमी हूं, अहंकार हूं, दुख हूं, जगता सोता हूं, ये भ्रांति थी। चेतन कभी जगता सोता है ही नहीं। इसलिए जो कीर्तन गाते हमारे गुरुदेव के यहाँ, कल्याण रूप साक्षी आते सदा शिवोहम, मन बुद्धि चित्त साक्षी आते सदा शिवोहम, है जन्म मरण तन का, सुख दुख जान मन का, मैं निरपेक्ष हूँ निरीक्षा आते सदा शिवोहम। असल में अपने चित्त शिवोहम रटो नहीं, इस बात को तुम्हें गुरुदेव के सामने भी रहा, कभी भी रटा नहीं। मैंने वेदांत ही नहीं रटा, श्लोक ही नहीं रटे, समझ लाओ, रटने की मेरी नेचर नहीं रही, प्रक्रिया मैंने रटी नहीं है, मुझे आती भी नहीं है। लेकिन इस बात का मैं सख्त विरोधी रहा, और मैं अपने गुरु भाइयों को जब कहते शिवो, सारे लोग शिवो, तो हमने कहा देखो सियार एक बोलता है तो सारे बोलते हैं, देखा है ना सियारों को, होशियार नहीं सियार। मैं नहीं बोलता तो कई बार मंडल ने ये प्रचार किया कि वो तो गुरुद्रोही है, हाँ, गुरु के सिद्धांत का मानते ही नहीं है, शिवो हम बोलते ही नहीं है। मैंने कहा मैं बोलता नहीं हूं, मैं क्यों बोलूं? ये बोलकर और में रोब दिखावे जो है नहीं। असल में ये निष्ठा की वस्तु है, इस तत्व को समझिए, जीवन को धन्य करिए, आत्मा का अनुभव करिए और ताकत लगा दीजिए। अब ये हमारे तमाम गुरु भाई साधु महात्मा है, इनको कथा सुनने का समय नहीं है। अब देखो, ये चाहे लाल कपड़े में हो, बड़े वैराग्यवान घर छोड़ के आ गए हैं, पर सत्संग के समय इधर उधर फिर रहे, 2 दिन मंडली नहीं छोड़ सकते। समझना चाहते हो? समझना चाहें यदि हम गुरुदेव के पहले बार जब दर्शन किए थे, इसमें एक शब्द सत्य नहीं, बाकी तो सत्यानंद को थोड़ा लंबाई बढ़ा देते हैं। वो एक था गपोड़ा राजा बड़ा गपोड़ा था। तो उसका जो वो क्या होता है वजीर कहता था बहुत गप न मारा करो। कहने लगे आप इतना मारते हो कि सारी दुनिया समझ जाती। कहता थोड़ा तू कर दिया कर तो मैं कम कर लूंगा। वो कहने लगे जब करेगा मैं कम कर लूंगा। तो उसने एक दिन जनता में रैली थी, नेता की, वो बोल रहा था कि मैंने 100 फीट का लंबा शेर मारा, 100 फीट लंबा शेर। तो वो वजीर कहता तो कहता नहीं 80 फुट का था। तब फिर उसने कहा तो कहता है 70 का था। फिर भी वो कह चाहे ई कर चाहे 70 से कम था ही नहीं। तो हम गप नहीं लगाते। जब गुरुदेव के दर्शन करने गए, शुरू में थोड़ा गुरुदेव बोले, फिर चले गए, आराम किया, लौट के शाम आए, फिर बोले, बीच में साधु बोलते रहे। हम सुबह शौच स्नान करके बैठे थे, रात को 8 बजे उठे, उठने का मन नहीं हुआ। गुरुजी नहीं और संत बोलते थे, इतना अच्छा लगता था कि सुनते रहे, क्योंकि नए नए गए थे सत्संग में, कभी गए नहीं। कई लोग कहते नया नया है, धीरे धीरे मन लगेगा। हम नए नए गए, इतना लग गया कि हटे ही नहीं। नई नई शादी होती है तो मन क्यों लग जाता है, बल्कि नए नए मेला देखो तो ज्यादा लगना चाहिए। रोज रोज देखते तो चाहे ना भी लगता। तो हम तो नए नए गए, इतना मन लगा कि उठे ही नहीं, भूल गए। ऐसी लगन लगे आत्मा के वेदांत के सुनने में। तुम रुपया कम दे जाना, देखो मोई धाम का उद्धार हो जाएगा। तुम कैसेट ले जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाए।
सीडी ले जाओ। कुछ लड़कियां पढ़ जाएंगी तो क्या, ना पढ़ जाएंगी तो क्या, मुझे मालूम है पढ़ करके ये स्वर्ग नहीं कमा लेने वाली। कई तो पढ़ के भी जिंदगी खराब करेंगी। मेरा काम है, मैं करता हूं, तुम मदद करोगे, मैं विरोधी नहीं हूं, पर उससे ज्यादा है तुम अपनी मदद करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। अभी इतना कह के समाप्त करता हूं, फिर दोबारा आएंगे ध्यान के समय। ओम शांति शांति।